एक समय की बात है, एक पहाड़ी गांव था जिसका नाम नूरगढ़ था। गांव बहुत सुंदर था, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे। लेकिन एक पहाड़ी के पीछे एक पुराना टूटा हुआ महल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ एक जिन्न रहता है। कोई नहीं जानता था कि वह बात सच है या बस बड़ों की बनाई हुई कहानी। गांव के बच्चे अक्सर रात में जब चांद निकलता तो एक दूसरे को डराते, जिन्न आया, और फिर सब जोर जोर से हंसते। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था, आदिल आदिल बहादुर, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी था। वह कहता था, मैं उस महल में जरूर जाऊंगा, देखूंगा कि जिन्न होता भी है या नहीं। उसके सारे दोस्त डर जाते और कहते, आदिल तुम पागल हो गए हो, वहां रात को कोई नहीं जाता, जो गया वह वापस नहीं आया। लेकिन आदिल हंसते हुए कहता, मैं जिन्न से नहीं डरता, वह भी तो एक जीव है। हम भी एक रात जब चांद पूरी चमक के साथ आसमान में था, आदिल ने अपनी छोटी सी टॉर्च, पानी की बोतल और अपनी पालतू बिल्ली मिन्नी को साथ लिया और चुपके से घर से निकल गया। गांव के सब लोग सो रहे थे, हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। जब वह महल के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप चररर की आवाज के साथ खुल गया। आदिल ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। महल के अंदर अंधेरा झाले और धूल भरी बदबू थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वे हिल रही हो। मिन्नी की पूंछ खड़ी हो गई। वह म्याऊं कहकर आदिल के कंधे पर चढ़ गई। अचानक कहीं से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे महल में आया है? आदिल चौंका, लेकिन बोला, मैं आदिल हूँ, नूरगढ़ से आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। तभी धुआं सा उठा और एक बड़ा नीला जिन्न सामने आ गया। उसके कान लंबे, आंखें लाल और सिर पर सोने का ताज था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। जिन्न ने धीरे से कहा, मैं जिन्न झराब हूँ, सदियों पहले यह महल मेरा था, मैं इंसानों की रक्षा करता था, लेकिन एक जादूगर ने मुझे धोखे से यहाँ कैद कर दिया। अब मैं सिर्फ चांदनी रातों में जाग सकता हूँ। आदिल ने हैरान होकर पूछा, तो तुम लोगों को क्यों डराते हो? सब तुमसे डरते हैं, जिन्न बोला। मैं किसी को नहीं डराता, लोग खुद अपनी कहानियों से डरते हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कोई आए और मेरी कैद खत्म करे। फिर जिन्न ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा सुनहरा ताला लटक रहा था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। यह वही ताला है जिसने मेरी ताकत बंद कर रखी है। इसे केवल एक नेक दिल इंसान खोल सकता है, जो सच्चा हो और दूसरों के लिए भलाई चाहता हो। आदिल ने सोचा, अगर मैं यह ताला खोल दूं तो यह जिन्न आजाद हो जाएगा, लेकिन कैसे? जिन्न ने कहा, इस ताले के 3 सवाल है। अगर तुमने सच्चा जवाब दिया तो यह खुल जाएगा, झूठ बोला तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। आदिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, मैं तैयार हूँ। ताला चमका और गूंजती आवाज आई। पहला सवाल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? आदिल ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने एक बार स्कूल में झूठ बोला था कि मैंने होमवर्क किया है, लेकिन मैंने नहीं किया था। ताले से हल्की रोशनी निकली। तुमने सच कहा। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें दौलत मिले या किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुम क्या चुनोगे? आदिल ने तुरंत कहा, मैं मदद करूंगा। दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन भलाई हमेशा रहती है। ताला और ज्यादा चमक उठा। तीसरा सवाल, क्या तुम दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालोगे? आदिल मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि बहादुरी वही है जो दूसरों के काम आए। ताला और जोर से चमका और फिर टिक की आवाज के साथ खुल गया। जिन्न झराब के शरीर से रोशनी फूटने लगी। वह हंसने लगा और बोला, मैं आजाद हो गया। धन्यवाद आदिल, तुमने न सिर्फ मेरी कैद तोड़ी बल्कि इंसानों को ये सिखाया कि सच्चाई और भलाई सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने अपने हाथ से एक छोटा नीला पत्थर आदिल को दिया। यह तुम्हारे दिल की बहादुरी की निशानी है। जब भी तुम मुसीबत में हो, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और फिर जिन्न धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो आदिल ने खुद को महल के बाहर पाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब उसने अपनी जेब देखी तो वही नीला पत्थर वहां था। चमकता हुआ वह घर पहुंचा। सबको अपनी कहानी सुनाई। कोई विश्वास करता, कोई हंसता। लेकिन जब रात आई तो पत्थर से हल्की रोशनी निकलने लगी। आदिल मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ जिन्न झराब अब आजाद है
और मेरा दोस्त भी सच्चाई, भलाई और बहादुरी हमेशा अंधकार को हराती है। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि रोशनी हमेशा नेक दिलों का साथ देती है।